सोलन में एक ही दिन एचडीएफसी बैंक के 3 खातों से साइबर ठगी, लाखों की राशि साफ, बैंक की लापरवाही पर उठे सवाल। शहर में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही दिन में एचडीएफसी बैंक के 3 खातों से लाखों रुपए उड़ा लिए गए। पीड़ितों में शहर के 3 दुकानदार शामिल हैं, जिनके खातों से क्रमशः 36,000, 72,000 और 2,21,000 की अवैध निकासी की गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि तीनों घटनाएं एक ही बैंक एचडीएफसी से जुड़ी हुई है। दुकानदारों का आरोप है कि उन्होंने समय रहते बैंक को ओटीपी आने की सूचना दी, परंतु बैंक ने खातों को समय पर फ्रीज नहीं किया, जिससे फ्रॉड होने से नहीं रोका जा सका। जब तक खाते ब्लॉक किए गए तब तक पैसे निकल चुके थे। पीड़ित दुकानदारों ने मामले की शिकायत साइबर सेल को सौंप दी है और आगे की जांच जारी है। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक ही बैंक में एक ही दिन 3 साइबर फ्रॉड कैसे हो सकते हैं। क्या ये बैंक की साइबर सुरक्षा में चूक है या फिर किसी अंदरूनी मिलीभगत की ओर इशारा? स्थानीय व्यापारियों में इस घटना को लेकर गंभीर रोष है और वे बैंक से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। संबंधित विभाग और पुलिस प्रशासन से इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की जा रही है, ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बघाट एक्सप्रेस में। मैं हूं विकास और सोलन में एक बहुत बड़ा साइबर अपराध का जो है वो कल वारदात हुई है। सोलन शहर की हम बात कर रहे हैं। जो 3 दुकानदार थे सोलन के, उनके साथ जो है वो ये वारदात हुई है। साइबर अपराध इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो इनके मोबाइल फ़ोन है उन पे एक ओटीपी लगातार अलग अलग कंपनियों से, इनका जो कहना है कि अलग अलग कंपनियों से लगातार ओटीपी आए और उसके बाद जो है वो इनके बैंक खाते से जो है वो लगातार पैसे कटते गए। कईयों का कहना है कि उनका 36,000 काटा गया, कईयों का कहना है कि 72,000 गया और कईयों का कहना है कि 2.5 लाख तक जो है वो उनकी ट्रांजैक्शन यहाँ से उनके अकाउंट से जो है वो काटी गई। और ये बहुत बड़ा सवाल बैंक के ऊपर जो है वो उठता है। जो एचडीएफसी बैंक है वो तीनों खाते जो है वो इन दुकानदारों के एचडीएफसी बैंक में थे। और आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक को इन्होंने, जिस तरह हमें बातचीत में इन्होंने बताया कि इन्होंने इन्फॉर्म भी किया कि हमारे को लगातार जो है वो ओटीपी आ रहे हैं और उनके अकाउंट को जो है वो फ्रीज़ कर दिया जाए, लेकिन इनकी सुनवाई जो है वो बैंक द्वारा नहीं की गई। एक बहुत बड़ी जो है वो ये वारदात सोलन शहर में हुई है। आपके साथ ही सुनने में आया कि साइबर फ्रॉड हुआ है, क्या पूरा मामला है, इसके बारे में जानकारी दें। मुझे 29 तारीख को तकरीबन शाम को 7:15 बजे के करीब मोबाइल पे मैसेज आए ओटीपी के। ओटीपी नंबर कंटिन्यू 1 2 3 4 मैसेज ऐसे चले। 3-4 मैं हैरान हो गया, मैं पता नहीं क्या हुआ ये। इतने में एक मैसेज आया, मेरे अकाउंट से 11,000 रुपये कटे पहले। फिर मेरा एक और अकाउंट था, वो जो मेरे बेटे का अकाउंट था दिव्यांश गोयल का, उसके अकाउंट से 25,000 रुपये। ऐसे मेरे साथ कुल टोटल 36,000 रुपये का फ्रॉड हुआ। मेरे अकाउंट से 36,000 रुपये निकले। तो इसके बारे में आपने कि पुलिस में कुछ? मैंने उसी टाइम क्या बोलते, पहले एचडीएफसी बैंक में जो एक मेरे नोन है उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला आप सबसे पहले ऑनलाइन बैंक को, अपने अकाउंट को क्लोज़ कर दीजिए। मैंने सबसे पहले तो अकाउंट को क्लोज़ कराया। उसके बाद मैंने 1930 पे जो साइबर एक क्राइम का वो है पोर्टल, उसके ऊपर मैंने अपनी कंप्लेंट लिखा दी थी उसी दिन। क्या पूरा मामला, इसके बारे में जानकारी? सर, मेरा नाम पारस ओबरॉय है और ठोडो ग्राउंड के पास एक मेरी छोटी सी शॉप है। तो हुआ क्या, मेरे को मतलब 29 जुलाई को 2:30 बजे के आसपास OTPs आने लगे। तो मेरे को वो सस्पिशियस लगा। मेरे को लगा पता नहीं क्या OTP आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम। तो 2:50 पे HDFC बैंक के मैनेजर को, चंबाघाट ब्रांच, मैंने फ़ोन किया। उनका नाम है जगदीश टेकटा। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको स्पेशली बोला, मैं कहा सर मेरे अकाउंट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं उनको स्क्रीनशॉट भेजता रहा जो मेरे पास जा रहा था। वो कहते हैं हम करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, ठीक है। और ये करते 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 3:44 पे मेरे अकाउंट से 5 बार 44,000 की 5 ट्रांजेक्शनें हुई और ना कोई OTP शेयर। हम पागल तो है नहीं, हम OTP क्यों शेयर करेंगे। तो ये सब। और HDFC बैंक के मैनेजर की कितनी बड़ी गलती है, उन्होंने 1 घंटा लगा दिया। जब मेरी ट्रांजेक्शन्स पूरी होगी, जब उसमें 44,000 के और पैसे निकलने ही नहीं थे, तो उन्होंने मेरा अकाउंट तब जाके फ्रीज़ किया। उस चीज़ का फ़ायदा क्या? जब अकाउंट खोलना होता है, दुकान पे 100 बार आते हैं, कोई फॉर्म साइन करना रह गया, कुछ रह गया। जब आपका काम हो गया, सब कुछ हो गया, कस्टमर के साथ फ्रॉड हो रहा है। कस्टमर 1 घंटा पहले बोल रहा है, 1 घंटा प्रायर, 1 घंटा मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है मेरे पास कि मैंने मैनेजर को फ़ोन किया। और अकाउंट फ्रीज़ करना कोई इतना बड़ा काम तो है नहीं। फ्रॉड हो रहा है, एकदम अकाउंट फ्रीज़ करो। कस्टमर जब खुद बोल रहा है,
मैं मैसेज तक कर रहा हूँ सर, मेरे अकाउंट में कुछ गलत हो रहा है। और मैं उस टाइम जो मेरे साथ हो रहा था, मैं काम पर रहा था जब मेरे पैसे कट रहे थे। तो पैसे इतनी आसानी से तो कमाए नहीं जाते। मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे पैसे कट रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और जब मैं मैनेजर को फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट फ्रीज ही नहीं किया जा रहा। ये HDFC बैंक के हाल है ये। इसके बारे में आपने पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट की? सर मैंने उसके साथ मैंने सबसे पहले साइबर क्राइम में कंप्लेंट की 1930 पे। उन्होंने जो मांगा मैंने वो दिया। उसके बाद भी देखो बैंक की कितनी बड़ी एक बेवकूफ़ी कहेंगे कि बैंक को मैं बोल रहा हूँ कि आप ट्रांजैक्शन भेजो, क्योंकि मेरा अकाउंट तो फ्रीज़ हो गया, मेरी ऐप तो खुलेगी नहीं। मैं उनको ट्रांजैक्शन कैसे भेजूँगा? हाईलाइट करके ट्रांजैक्शन भेजने के लिए मंगवा रहा हूँ, उसके लिए भी वो लोग आराम से बैठे हैं जी, आधा घंटा बाद ट्रांजैक्शन की वो भेज रहे हैं हमें। ठीक है, अब आप ये देखो, वहाँ से हमने कंप्लेंट कर दी थी। HDFC में जब मैसेज आया कि दिस ट्रांजैक्शन हैज़ नॉट बीन डन फ्रॉम यू, तो हमने उस पर कस्टमर केयर पे भी कॉल किया। कस्टमर केयर पे कॉल करने के बाद फिर वहाँ से जाके तब मेरे खाते बंद हुए, नहीं तो इस टाइम तो बस क्या हाल होता मैं बता नहीं सकता।